कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लाइफ में कब समझते हैं कि दुनिया वैसी आसान नहीं है जैसी हम बचपन में सोचते थे। बचपन में लगता था कि सब लोग अच्छे होते हैं, सबके दिल में बुरा नहीं होता, बस कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन बड़े होने पर समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग सच में अच्छे नहीं होते, कुछ लोग सिर्फ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उन्हें फ़ायदा हो। और यही समझना सबसे दर्दनाक और सबसे ताकतवर सीख होती है। जब मैंने पहली बार समझा कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फ लव का हिस्सा है, तब लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि बाउंड्रीज सिर्फ प्रोटेक्शन का पहला कदम है। अगर ज़्यादा गार्डेड हो जाओ तो आप खुद को लोगों से अलग कर लेते हो। मैं भी कुछ समय के लिए ऐसा ही हो गया था। मुझे लगता था कि दूरी में ही सुरक्षा है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि सेफ रहने के चक्कर में मैं जीना ही भूल रहा था। हर नए इंसान को खतरा समझता था, हर नए कनेक्शन को रिस्क मानता था। मैं सोचता था कि सब कंट्रोल कर रहा हूँ, पर असल में डर रहा था, फिर से हर्ट होने का, फिर से मैनिपुलेट होने का। लेकिन सच ये है कि डर की वजह से जीना छोड़ दोगे तो तुम सेफ तो रहोगे, पर जिंदा नहीं रहोगे। फिर मुझे समझ में आया कि बाउंड्रीज का मतलब लोगों को दूर रखना नहीं है, इसका मतलब है अपनी एनर्जी का सम्मान करना। हर किसी के साथ करीब होने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद में इतनी समझ हो कि जान सको कि कितनी दूरी बनाना सुरक्षित है। तुम किसी से कनेक्ट कर सकते हो बिना अपनी शांति खोए, तुम किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो बिना अपनी पहचान खोए। यह बैलेंस सीखने में समय लगता है। बार बार गिरते हो, बार बार मैनिपुलेट होते हो और धीरे धीरे समझते हो कि दुनिया से बचने का एक तरीका है दुनिया को समझना। तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर कंट्रोल कर सकते हो। मैंने देखा कि जब भी कोई मुझे हर्ट करता है तो मैं और मजबूत होता हूँ, लेकिन तब जब मैंने अपने आप से ईमानदारी से कहा कि मैं गलत नहीं हूँ कि मैंने ट्रस्ट किया। बहुत लोग अपने हर्ट होने के बाद खुद को ब्लेम करते हैं कि काश मैंने ट्रस्ट ना किया होता, पर ट्रस्ट करना गलती नहीं, ट्रस्ट करना इंसानियत का हिस्सा है। अगर ट्रस्ट करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वो हिस्सा खो जाएगा जो प्योर, असली और संवेदनशील है। मैंने ये भी सीखा कि जो लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं वो तुम्हें अपनी वैल्यू और स्टैंडर्ड समझना सिखाते हैं, वे तुम्हें अपनी एनर्जी संभालना सिखाते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम किसी पर ट्रस्ट करने की हिम्मत रखते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। आजकल सब लोग सेल्फ लव और बाउंड्रीज की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इमोशनल ओपननेस की बात करते हैं। अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझो, वही तुम्हें इंसान बनाती है। जब कोई तुम्हें हर्ट करता है, दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें सीख देता है, तुम्हें समझदार बनाता है। जैसे जैसे तुम अपने हर्ट से हील होते हो, तुम्हारा दिल छोटा नहीं होता बल्कि और बड़ा हो जाता है। तुम और संवेदनशील और समझदार हो जाते हो, और तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम सिर्फ सेफ नहीं हो, तुम पीसफुल हो। मैंने ये भी समझा कि फॉरगिवनेस और ट्रस्ट अलग चीजें हैं। फॉरगिवनेस तुम्हारे हील होने का हिस्सा है और ट्रस्ट किसी और के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन। तुम किसी को माफ कर सकते हो बिना उसे अपनी लाइफ में वापस जगा दिए। तुम बाउंड्रीज रखकर भी दिल से नरम रह सकते हो। तुम अपनी इज्जत बचा सकते हो बिना अपने दिल को कड़वा बनाए। यही असली मैच्योरिटी है। जब मैंने समझा कि अपनी सुरक्षा के लिए अपनी नरमी को छोड़ना सही नहीं है, तब लाइफ थोड़ी आसान हो गई। मैंने स्वीकार कर लिया कि लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन मैं अपने अंदर एक एंकर बना सकता हूँ। चाहे कोई भी आए या जाए, मैं अपने साथ हूँ। मुझे अपने इमोशन से डर नहीं लगता, अपने दर्द से भी डर नहीं लगता। अगर तुम अपने दर्द से भागोगे तो वो और पीछे आएगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो और समझते हो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, और तब तुम्हें वो शांति मिलती है जो किसी और से नहीं मिल सकती। यही वो स्टेज है जब समझ में आता है कि सेफ रहना सिर्फ दीवारें बनाने से नहीं, अपनी इमोशनल ताकत बढ़ाने से है। ये ताकत तब आती है जब तुम हर फॉल के बाद उठते हो बिना अपनी अच्छाई खोए। तुम समझते हो कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ प्रेरित करेंगे, कुछ थकाएंगे, लेकिन दोनों ही तुम्हें कुछ सिखाएंगे। तुम्हारा काम है कि तुम्हारा दिल बंद ना हो। मैंने देखा है कि जब हम किसी से हर्ट होते हैं, हम कहते हैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, पर सच ये है कि दिल कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। दिल के अंदर हमेशा एक छोटी उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं कोई जेन्युइन होगा। यही उम्मीद तुम्हें जिंदा रखती है। समय के साथ तुम्हें यह मानना पड़ता है कि रिस्क और ट्रस्ट साथ चलते हैं, जैसे लाइफ और अनिश्चितता के साथ चलते हैं। तुम हर रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, पर अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। ताकत बढ़ते ही डर अपने आप कम हो जाता है और तुम्हें भरोसा आता है कि अगर कोई मुझे हर्ट भी करेगा तो मैं गिरूंगा पर फिर उठूंगा। यह मैं उठ जाऊंगा वाली सोच ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। तुम्हारा डर अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। आज भी मैं नए लोगों से मिलता हूँ और कभी कभी कोई मुझे हर्ट कर देता है, पर फर्क ये है कि अब मैं अपने दर्द से नहीं डरता। मुझे पता है कि हील करना आता है। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता ये साबित करने में कि मैं सही था और वो गलत। हर अनुभव मुझे बेहतर बना रहा है, हर मैनिपुलेशन, हर धोखा मुझे और समझदार बना रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लाइफ में ट्रस्ट करना बंद मत करो, सिर्फ स्मार्ट तरीके से ट्रस्ट करना सीखो। पहले अपनी इंट्यूशन सुनो, फिर लोगों को देखो। बाउंड्रीज रखो पर दिल बंद मत करो, क्योंकि दिल ही तुम्हारा कंपास है। वही तुम्हें बताता है कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। याद रखो, जो भी तुम्हें हर्ट करता है वो तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब लगता है सब खत्म हो गया, तब भी अंदर एक इनर पावर होती है जो कहती है कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। यही इनर वॉइस तुम्हारा असली गुरु है, यही तुम्हें गाइड करेगा। अगर आज तुम्हें लगता है कि दुनिया में मैनिपुलेटिव लोग हैं और ट्रस्ट करने का मन नहीं करता, तो समझो ये तुम्हारा हीलिंग फेज है। इसे इग्नोर मत करो, ये तुम्हें एक नए वर्जन में बदल रहा है जहाँ तुम जागरूक, स्थिर और ग्राउंडेड हो। सुरक्षा
सुरक्षा किसी और से नहीं मिलती, ये अपने अंदर बनानी पड़ती है। जब तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होता है तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें बस अपने आप से जुड़े रहना है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा शील्ड है।